जिस तरह से मैंने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में फिजिक्स में बताया था और बोला था कि यहाँ से कम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और गारंटीड बोला था 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और तुम सबने देखा भी होगा कि नीट 2023 में उन टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे और नीट 2024 में 188 नंबर के क्वेश्चन आए थे। जब मैंने वीडियो डाली थी 188 नंबर के क्वेश्चन आए थे तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आए थे कि 188 नंबर का पेपर कब से आने लगा। तो भाई पिछले साल 50 क्वेश्चन के पेपर आते थे ना, तो 200 में से 188 मतलब कि 47 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे। ठीक है, उसी तरह से मैंने वीडियो डाल रखी थी कि ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में थे उसी तरह मैंने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में भी बता रखा था और बोला था कि यहाँ से भी पूरा का पूरा पेपर तुम्हारा आ जाएगा। मैक्सिमम 140 से लेकर 180 तक के नंबर आएंगे, मिनिमम 140 नंबर इस टॉपिक से। इस मतलब इन टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो मिनिमम 140 नंबर तो आने ही आने हैं। अब कहोगे भैया उसकी प्रूफ वाली वीडियो कहाँ थी, तो उसकी प्रूफ वाली वीडियो मैं दिखा रहा हूँ मैंने कहाँ दे रखा था। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमको लास्ट टाइम में एंड मोमेंट में अच्छे से करके जाना है और नंबर वहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो नीट 2025 केमिस्ट्री एवरी ईयर 140 प्लस मार्क। 140 प्लस मार्क्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो गारंटेड लिख रहा हूँ, गारंटेड मतलब कि यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो देखो, अगर जीरो लेवल पे हो, अगर तुम जीरो लेवल पे हो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो तुमको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। 85 टॉपिक हैं, 140 प्लस के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 140 प्लस मार्क्स, ठीक है, के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, देखो यार, कोई भी चीज़ तुम लोग बोलते हो मैं करता हूँ, तुम्हारे हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तुम मतलब मुझे जो भी DM करते हो ना, भैया ये करवा दो वो करवा दो, मैं सारी चीज़ों को नोट करता हूँ अपनी नोटबुक में कि हाँ ये मुझे करवानी है, ये करना है मुझे। ठीक है, तो यार थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दिया करो। ठीक है, शेयर कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है, क्या तुमको मतलब शेयर करने में क्या दिक्कत हो जाती है, लाइक कमेंट करने में क्या हो जाता है यार, 2 सेकंड का टाइम लगता है। चलो, फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, उसमें सबसे पहले तुमको पढ़ना है मोल्स। मोल्स में क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन 22.4 नॉर्मल फार्मूला। दूसरा स्टोइकियोमेट्री पढ़नी है। स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़नी है तुम्हें, कैसे स्टोइकियोमेट्री के N2 है S2 NH3 बनेगा, कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरा LR पढ़ना है। इसमें एक चीज़ और तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो, बस एक क्वेश्चन करके जाना, +1 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्या, इंपेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन। कौन सा फार्मूला क्वेश्चन, इंपेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन बस कर लेना। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक मोल्स, स्टोइकियोमेट्री, LR और एक क्वेश्चन, बस 1-2 क्वेश्चन कर लेना इंपेरिकल फार्मूला का। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमको बोहर मॉडल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लाइमन बामर पास्चर, ये सब तुमको एटॉम वाले चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा चुका था पहले ही मैं। क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NLMS कितना इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल में, सब ऑर्बिटल में कितना होगा, सारा पढ़ना है तुमको। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुमको करके जाना ही जाना है। ठीक है, एक ही फार्मूला, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक ही फार्मूला, उसको पढ़ना है। और क्वांटम नंबर पढ़ना तो जो वहाँ पे तुम्हारा अबाउ प्रिंसिपल है, ठीक है, हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है, ये सारी चीज़ें तुम थोड़ा थोड़ा देख लेना। ठीक, थर्मोडाइनमिक्स, तीसरा चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री का, थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है। स्पॉन्टेनिटी पढ़नी है, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, किस किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होता है, दोनों हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, दोनों लो होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें तुमको पढ़नी है। ग्राफ दिया हुआ है, एक चार्ट पेपर बना दिया NCERT में। और थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री में तुम्हारा सब आ जाएगा, हीट अप कंबसन, हीट अप रिएक्शन, हीट अप न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती है। सब में मतलब मैक्सिमम फार्मूला सेम ही है। अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो मैं आपको निपटा दोगे। ठीक, इक्विलिब्रियम देखो बड़ा चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पढ़ना है, कौन कौन से फैक्टर, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट बढ़ा दिया, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पढ़ना है। उसके बाद कंजुगेट एसिड और बेस, कंजुगेट एसिड कौन होगा, कंजुगेट बेस कौन होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट पढ़नी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पढ़नी है और बफर सॉल्यूशन पढ़ना है। अब बफर पढ़ना तो अच्छे से पढ़ना, कौन सा एसिडिक बफर है, बेसिक बफर, इसके फॉर्मूले वगैरह तुमको देखना पड़ेगा। तो ये 6 टॉपिक तुमको इक्विलिब्रियम में पढ़ के जाना है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स में किसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना, किसका कितना होता है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तुमको ये देखना है बस। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म, अब कंसंट्रेशन टर्म में वो सारे टर्म आ जाएंगे, जैसे
मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें तुम्हारी किस में आएंगी, कंसंट्रेशन टर्म में आएंगी। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेना, किसका डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं, कौन सा आइडियल होता है, कौन सा नॉन आइडियल होता है, ये सारे तुमको एग्जाम्पल याद रखने हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमको डिटेल में पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे KB कितना होगा, TF कितना होगा, KF कितना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ये सारे किस में आते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। तो इसको लिखा हूँ इन डिटेल, मतलब इसको अच्छे से करना है, डिटेल में करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें नॉस्ट इक्वेशन पढ़ना है और इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सारे ट्रिक मैंने बता रखे हैं, NCERT से पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ट्रिक बता दिया वहाँ से करोगे बहुत सारी चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नॉस्ट इक्वेशन पढ़ना, इलेक्ट्रोलिसिस, बस 2 चीज़ करके जाना, हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में तुमको सारे फॉर्मूले और सारे ग्राफ्स देखने हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया तुमको, ये क्या था, फिजिकल केमिस्ट्री था। क्या था ये, फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री जब तुमने देख लिया तो तुमको बता भी देता हूँ कहाँ से करना, ठीक है। तुमको बताता हूँ एक चीज़ कहाँ से करना, मैं दिखा रहा हूँ तुमको, रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ तुमको कहाँ से करना है। थोड़ा सा इसका थोड़ा ख़राब हो गया ना, थोड़ा सही है, टच सही से काम नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे फूट गया, देखो। चलो ठीक है, मैं वीडियो क्लिप ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं वीडियो क्लिप ऐड कर रहा हूँ, पहले देख लो कहाँ से करना है, ठीक है। पहले वीडियो क्लिप ऐड कर रहा हूँ, पहले इसको देख लो कहाँ से करना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब मैंने अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे, बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं, क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था, एक ही चीज बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, अगर दोबारा वो चीज ना हुई तो मुझे कहना। और हुआ भी वही जो होता था और होगा भी वही जो होता आया है। नीट 2023 में 79 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और नीट 2024 में उस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए, मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेयर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूं कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पे तुमसे अगर आगे ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूं, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं। जब पूरी यूट्यूब इस धुंध में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक से ये, बस व्यूज के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150, 20 टॉपिक से ये, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी, क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना, जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तुम, तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क के नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ, देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए, ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलएन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एआईट्रिपल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूं हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 गुणे 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 × 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा,
ठीक है, तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री की। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे। जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज कंसाइज में दे रहा हूं वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडायनेमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूं, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूं, उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी थियरी पढ़ाया हूं और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूं और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूं, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, कुछ किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूं मैं। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूं, सारे एग्जाम्पल कराया हूं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूं, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूं। उसके बाद लास्ट में नीट के पीवाईक्यू 36 साल के कराया हूं, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूं। ठीक, आगे चलो। फिजिक्स में सारे फॉर्मूले वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने ही हैं और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में, देख लेना। इतने सारे अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, दूसरा पार्ट जैसे पीरियडिक टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह है सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरा पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार की जो 2.0 केमिस्ट्री की है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी ये क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो। मुझे गारंटेड बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी पीडीएफ से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू कराया जा रहे हैं इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 देखो, अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 देखो, जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल था ना, पीरियडिक टेबल बोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। पीरियडिक टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है। ठीक है, उसको देखो, एम्स, जेई और एआई ट्रिपल के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे पीरियडिक टेबल के। तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज में। आई होप कि तुमने वीडियो देख लिया होगा। अगला हमारा आता है क्या, अगला आता हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, पीरियडिक टेबल। कौन सा है, पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में सबसे पहले तुमको साइज और रेडियस देखना है, किसका साइज क्या होता है। जैसे पीरियड में जाओगे साइज घटेगा, ग्रुप में साइज बढ़ेगा। पीरियड में जा रहे हो साइज घट रहा है, लेकिन नोबल गैस का सबसे ज्यादा साइज हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। क्यों? क्योंकि उसमें बस वांडरवाल फोर्स होता है, बस बिगेस्ट अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो फैलता है। ठीक, आयनिसन एंथैल्पी पढ़नी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुमको पढ़नी है। ठीक है, तो साइज, रेडियस, आयनिसन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर में क्या कहता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सब आता है। हाइब्रिडेशन पढ़ना है, एमओटी पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ये तुमको पढ़ना है। सारा ट्रिक वगैरह इसको तो 5 मिनट मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे ही, सारे ट्रिक के साथ। आप प्लस साथ में ऑक्साइड देख लेना, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, इसकी भी ट्रिक मैंने तुमको बता रखी है पार्ट 3 में। ठीक, पी ब्लॉक ग्रुप 13 में तुमको जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है। जनरल प्रॉपर्टी में क्या, रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिसन एंथैल्पी और कंपाउंड ऑफ बोरान पढ़ना है। जैसे बोराक्स, डाइबोरेन, एस्टर ब्यूटरी, ये पढ़ना है तुमको। बोराक्स, डाइबोरेन, एस्टर ब्यूटरी तुमको पढ़ना है। पी ब्लॉक ग्रुप 14 में तुमको जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है, रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिसन एनर्जी, कैटिनेशन पढ़ना है और कंपाउंड ऑफ कार्बन जैसे CO, CO2, SiO2, सिलिकॉन, सिलिकेट, इनके बारे में पढ़ना है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिलिकॉन और सिलिकेट है। ठीक है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। 3 होते हैं ना, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिस्टर, फुलरिन होता है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, पी ब्लॉक ग्रुप 15, इसमें तुमको जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है। फर्स्ट एलिमेंट डिटेल में पढ़ना है, फर्स्ट एलिमेंट बस, जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है। एक से रुक जाओ, बाहर कोई ट्रैक्टर चला रहा है क्या यार।
चलो गया। देखो जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है और फर्स्ट एलिमेंट का डिटेल में पढ़ना है, सारा कंपाउंड नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुम ऑक्सीजन है तो तुम H2O पढ़ रहे हो, H2S पढ़ रहे हो, NH3 पढ़ रहे हो, नाइट्रोजन है तो NH3 पढ़, नहीं। ऑक्सीजन है तो तुम ओजोन पढ़ लो, क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड है ओजोन, ठीक है। और ऑक्सीजन के एनामलस बिहेवियर पढ़ लो। नाइट्रोजन है तो NH3 मत पढ़ो, N2 के बारे में देख सकते हो क्या होता है, और साथ में नाइट्रोजन की एनामलस प्रॉपर्टी, ऐसे सारे एलिमेंट का पढ़ना। ग्रुप नंबर 18 सारा पढ़ लेना, ग्रुप नंबर 18 डिटेल में कर लेना, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ग्रुप नंबर 18 तुम डिटेल में कर लेना, क्योंकि छोटा सा एक ही पेज का ही है, ठीक है। देखो ग्रुप नंबर 16 में जनरल प्रॉपर्टी, फर्स्ट एलिमेंट डिटेल में, नॉट कंपाउंड, पूरा कंपाउंड नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहला एलिमेंट बस डिटेल में पढ़ना है, ऑक्सीजन को डिटेल में पढ़ना। ग्रुप 17 में जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है, पहला एलिमेंट डिटेल में पढ़ना है, सारे कंपाउंड नहीं पढ़ना है, लेकिन ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन पढ़ देना, +1 +3 +5 +7, और इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में पढ़ देना, उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, हार्डनेस कैसी होती है, ये सारी चीजें तुमको पढ़नी है ग्रुप नंबर 17 में। ग्रुप नंबर 18 तुमको पूरा करना है, क्योंकि जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड एक ही पेज का पूरा है, ठीक है। नील बार्टलेट ने क्या दिया था, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा खोजा गया था, ये सारी चीजें तुमको पढ़नी है, ठीक। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में तुमको कोलाइड्स और एडजॉर्प्शन ऐसे तुम देखो। अब कहोगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये तो हट चुका है, ठीक है, मैं भी बोलता था हट चुका है, लेकिन हट चुका है पूरी तरह से, ठीक है, मत पढ़ना। कोलाइड्स बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक ग्राफ बना था ना, उसको यार एक बार देख लेना, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कभी कभी हो सकता है अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट गए ना तो ये चीज तुमको दिया जा सकता है, क्योंकि यार एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में एक ग्राफ है, उस ग्राफ को देख लेना, उसका स्लोप वगैरह देख लेना, बस इतना कर सकते हो ना। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक चीज बस बोल रहा हूं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, उसको देख के चलना, ठीक है। तो कोलाइड छोड़ देना, ठीक। डी एंड एफ ब्लॉक में जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है, ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्रोमेट और मैग्नेट की पूरी डिटेल में पढ़ना है, और केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड पढ़ना है। एक ग्राफ ऐसे बना होगा, लैंथेनाइड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे 4-5 तीर बना के रिएक्शन बनाया होगा, एनसीईआरटी में बस उतना कर लेना, ठीक। ये डी एंड एफ ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमको आइसोमेरिज्म पढ़ना है, लेकिन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। ऐसा नहीं कि तुम बाहर जाके Ma3B3 Ma2 B2 C2 Ma2 D2 D2 ऐसा कुछ पढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमको अगर वो पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, तुम्हारा बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा आइसोमेरिज्म, तो बस एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं और जो क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, उनको पढ़ के जाना, वही पूछा जाएगा। 2-3 साल से देख लो, वही पूछा जा रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, वही पूछा जाएगा। जो आइसोमेरिज्म जीओसी में, उसमें भी वही पूछा जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल फिल थ्योरी पढ़नी है, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड पढ़ना है, कब अगर मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें पढ़नी है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट में 8-10 पॉइंट लिखे होंगे इंपॉर्टेंस में, वो पढ़ना, यहाँ से थ्योरी बन जाता है, ठीक। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है जीओसी में सबसे पहले तुमको बेसिक यूपीएससी और आइसोमेरिज्म, ये तुमको दोनों के दोनों फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड रहना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आइसोमेरिज्म में तो बाहर नहीं जाओ तो ठीक है, क्योंकि सारा एनसीईआरटी। अगर मेटामेरिज्म में एग्जाम्पल, मान लो मेटामेरिज्म पढ़ रहे हो, सर लोग देखो बहुत बड़ा पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटी में 3 ही 4 एग्जाम्पल दिया है, और तुम देखना जब भी मेटामेरिज्म से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वही एग्जाम्पल उठा के पूछ रहा है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। प्लस आई माइनस आई, प्लस या माइनस हम देख लेना, इसका ऑर्डर याद कर लेना, और कौन एसिडिटी बढ़ाता है, कौन बेसिसिटी बढ़ाता है वो देख लेना। SN1 SN2 रिएक्शन अच्छे से देख लेना। SN1 में क्या होता है, रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सब देख लेना। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करना, ठीक है। इन डिटेल लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डिटेल तुमको करके चलना है, ठीक। और उसमें वही आता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही सब जो क्रिस्टलाइजेशन, प्रेशर अंडर स्टीम वाला डिस्टिलेशन है, ये सारी चीजें ही आती हैं उसमें। डुमास मेथड, जेल्दाल मेथड, कैरियस मेथड, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन पढ़ना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन पढ़ना, ये 2 चीज पढ़ लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना, बेंजीन का अच्छे से पढ़ना, बेंजीन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें जब पढ़ना ना, तो इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं, नेमिंग रिएक्शन अच्छे से देखना, जैसे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं, तो ये नेमिंग रिएक्शन अच्छे से कर लेना। अभी बताऊंगा ऊपर, पीछे बताऊंगा मैं कि नेमिंग रिएक्शन करना है कि नहीं, तो वहां से उसको देख लेना, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ RX पढ़ लेना, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लेना। बस 2 चीज पढ़ना, हेलो एल्केन हेलो एरिन में, और नेमिंग रिएक्शन जो हो तो पढ़ना ही है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में तुमको एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन पढ़ना है, और विथ
मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में 6 से 7 ही मैकेनिज्म दिए हुए हैं, उनमें से एक मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, और तुमको जिस चीज़ का मैकेनिज्म दिया हुआ है उसका मैकेनिज्म तुमको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। बाहर वालों का मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका मैकेनिज्म तुमको पढ़ के ही जाना है। ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो, जब एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होगा उसकी मैकेनिज्म भी दी हुई है और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की भी मैकेनिज्म दी हुई है, तो दोनों का मैकेनिज्म देख के जाना। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन देख लेना, रिएक्शन ऑफ फिनॉल कैसा होता है, और ईथर का रिएक्शन विथ एचआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईथर का रिएक्शन विथ एचआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो करके ही जाना है। ठीक है, उसका बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें प्रिपरेशन देख लेना। उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लेना, इसमें तुमको एक बॉक्स बनी होगी जिसमें हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोजोन 2,4 DNP ऐसे लिखे होंगे, ऑक्जीम, इमीन, ये सारे बनते हैं, वो देख लेना। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन देख लेना कि एल्डिहाइड का रिडक्शन कौन कौन करा रहा है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कौन कौन करा रहा है, ये सारी चीजें। अमाइंस में तुमको प्रिपरेशन देखना है, कपलिंग रिएक्शन देखनी है। प्रिपरेशन में तुमको 5-6 प्रिपरेशन है, 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। कपलिंग रिएक्शन देखना, बॉइलिंग पॉइंट बेसिसिटी बताई दिया था मैंने परसों लेक्चर में। रिएक्शन विथ HNO2 देख लेना, एरिल सल्फ्यूरिक क्लोराइड बताया था ना, एरिल सल्फ्यूरिक क्लोराइड अगर रहेगा तो 1 डिग्री अगर है तो हाइड्रोजन बचेगा, तो सॉल्युबल होगा, मतलब सॉल्युबल होगा एल्कली में हाइड्रोजन की वजह से। सेकेंडरी वाले में हाइड्रोजन नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा, टर्सरी वाला रिएक्शन नहीं करेगा। HNO2 को मैंने क्या बोला था, अगर प्राइमरी अमाइन है तो क्या बना, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है तो तुम्हारा ROH बन जाता है। अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, एरिल कंपाउंड कोई चीज है, तो तुम्हारा RN2+Cl- बन जाता है। और मैंने बोला था अगर 2 मोल HNO2 ले लोगे प्राइमरी RCH3NH2 में तो ये तुम्हारा ईथर बन जाता है। अभी तुमको बता रखा हूँ सारी चीजें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेना अमाइंस में। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज देखना, 5-6 रिएक्शन दिया हुआ है। पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना, और विटामिन डिफिशिएंसी के बारे में पढ़ना। ये बायोमॉलिक्यूल्स तुम रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज को छोड़ के बाकी तीनों चीजें जो है तुम ऑलरेडी बायोमॉलिक्यूल्स में बायोलॉजी में पढ़ते हो, बस रिवाइज कर लेना और रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज अच्छे से कर लेना। ठीक है, अल्फा जैसे लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज किस किस यूनिट से बना है, ग्लूकोज किस किस यूनिट से बना है, ये सारी चीजें देख लेना। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, सारे रिएजेंट पढ़ने हैं, जितने भी रिएजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन कौन कौन ऑक्सीडेशन का, जैसे KMnO4 है तो ये ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक है, LiLH4 है रिडक्शन कराता है, तो सारे रिएजेंट पढ़ने हैं। सारे डिस्टिंग्विशरी टेस्ट पढ़ना है। सारा डिस्टिंग्विशरी टेस्ट मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, प्राइमरी एलिफेटिक है सेकेंडरी एलिफेटिक है कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कोई एल्डिहाइड है कोई कीटोन है बोल दिया कैसे टेस्ट करोगे। तो ये डिस्टिंग्विशरी टेस्ट तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ में तुमको सारा नेमिंग रिएक्शन एक जगह करना, क्या करना है, सारा नेमिंग रिएक्शन एक जगह करना है। अगर एक जगह तुमको बता दूं कहाँ पे मिलेगा ये सारी चीजें, तो तुम चले जाना RN मेडिको PGI चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, हम ही लोगों ने मतलब शुरू करवाया था उस चीज को, तो रिएजेंट की भी वीडियो हम लोगों ने डाल रखी है वहाँ पे, डिस्टिंग्विशरी टेस्ट भी डाल रखी है और नेमिंग रिएक्शन भी डाल रखी है हम लोगों ने। ठीक है, तो तुम ये तीनों वीडियो देख के, पहले ये तीनों वीडियो देख के याद करके अच्छे से, तब जाके तुम ये अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अब कहो भैया इनको करा दो, अब तुम्हारा पहला डिमांड नहीं रहेगा भैया इनको करा दो, तो देखो करना क्या है, मैं बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। देखो, अब मुझसे मत बोलो भैया मैं करा दूं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। अपने नोट्स खोलना, नोट्स होंगे ना तुम्हारे पास, या नहीं है तो नोट्स प्रिंट करवा लो, नहीं तो नोट्स खोलो, उसमें इन टॉपिक्स को खोजो मैंने कौन कौन से टॉपिक बोले हैं। ठीक है, खास करके इनऑर्गेनिक में अच्छे से खोलो इनको, देखो कहाँ कहाँ पे मैंने करा है, उनको मार्क करो, हाईलाइट करो, उनको पहले पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक, पहली चीज। दूसरा क्या करोगे, ऑर्गेनिक के लिए GOC को डिटेल में कर लेना। डिटेल मतलब वन शॉट से किसके, योगेश जैन सर के वन शॉट से कर सकते हो। करने के बाद NCERT में आना और देखना मैंने कौन कौन से टॉपिक बोले हैं, उनको NCERT से कर लेना। डायरेक्ट NCERT से करना, बाहर नहीं जाना है। NCERT से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, अवतार सीरीज से। कहाँ से करोगे, अवतार से। अवतार की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, 19 के 19 क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री में। इस बार भी जो 15-16 क्वेश्चन आएंगे, 15-16 एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारे अवतार सीरीज से आ जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक में कहाँ से करोगे, तो ये भी करोगे अवतार 2.0 से। अवतार 2.0 का पार्ट 1 जिसमें पूरी NCERT कवर की गई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पार्ट 2 जिसमें पूरे इनटेक्स्ट के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के सिंगल करेक्ट भी
और मल्टीपल कनेक्टिविटी और एक्सर्स और नीट के 40 साल के PYQ, ये सारे कराए गए हैं पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 जो है ये तुम्हारा पेड है, 200 रुपये का तुमको बताया गया था। इसमें एम्स के, AIEEE के और JEE के NCERT बेस्ड, एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है। तो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको करना अवतार से, ठीक है। और किसके लिए? फिजिकल के लिए। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए पार्ट 2 और पार्ट 3 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है। पार्ट 3 वाला पेड था, ठीक है। अगर किसी को पेड वाले बैचेस चाहिए, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए फिजिक्स का या इसका, तो मुझे 7307528981 पे DM कर देना, व्हाट्सअप कर देना, वहाँ पे तुमको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे थे, फिजिकल, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैंने सारे बता दिए तुम्हें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देख रहे हो सारा लिखने में कितना टाइम लगा होगा मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, PDF बनाने में, सारा चीज़ें अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करोगे तो नीचे जो है ना कमेंट सेक्शन में तुम्हारे अगर कमेंट में देखता भी हूँ कि तुम लोग क्या कह रहे हो, सारा पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो कोई भी डाउट हो, कोई मतलब पूछ लिया करो, कोई सजेशन हो तो मुझे दे दिया करो, ठीक है। अगर तुमको छोटा भाई मानता हूँ तो तुमको बड़ा, अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो तुम बता सकते हो भैया ये गलती कर रहे हो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव में बताओ, ऐसा नहीं कि लोगों को गाली देने, ठीक है। कई सारे लोग आ रहे हैं बाहर वाले अपोजिशन टीम के, उल्टा सीधा लिख रहे हैं कमेंट में, उनको ठोक ठोक के भगा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।